बड़ी खबर इस वक्त आ रही है और वो खबर ये है कि यूपी एसटीएफ ने अतीक और अशरफ से पूछताछ शुरू कर दी है। इनकी पूछताछ पाकिस्तान कनेक्शन को लेकर दोनों से पूछताछ हो रही है। क्या पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के ये लोग संपर्क में थे? क्या पाकिस्तान से जो ड्रोन के द्वारा हथियार गिराए जाते थे उसकी खरीद फरोख्त में ये दोनों शामिल थे? क्या पाकिस्तान की तरफ से कोई आतंकवादी गुट इन लोगों से संपर्क में था? क्या पाकिस्तान इन लोगों को मदद कर रहा था? क्या पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की आईएसआई एजेंसी, पाकिस्तान के आतंकवादी, पाकिस्तान के वो भारत विरोधी लोग जो भारत में अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं, वो ये तमाम प्रश्न जो हैं यूपी एसटीएफ की टीम ने अतीक और अशरफ से पूछे हैं। पूछताछ शुरू हो चुकी है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार से बातचीत भी सुनिए। तो हमारे साथ इस समय उत्तर प्रदेश में स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार जी हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। आपने वो सवाल और वो बिंदु सुने होंगे। पुलिस सियासत से दूर जरूर रहती है, लेकिन वो सवाल जरूर पुलिस को घेरे में लेते हैं। जो सवाल उठ रहे हैं इस एनकाउंटर को लेके, उसमें सबसे पहली चीज मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ, क्या इन्हें जिंदा गिरफ्तार करने की गुंजाइश थी? हमारा प्रथम प्रयास किसी भी केस में अपराधी को या भागते हुए अपराधी को जिंदा पकड़ने की ही होती है, और पहले उसको सरेंडर के लिए भी कहा जाता है। लेकिन जब हॉट चेज होता है उस दौरान बदमाशों के द्वारा भी फायरिंग की जाती है। ये ड्रेडेड क्रिमिनल्स थे जिसको सबने फायरिंग करते और बॉम्ब फेंकते हुए मौके पे देखा था, और स्पेसिफिक इनपुट थी कि उसी रूट से अतीक को आना था और उस दौरान कॉन्वॉय को अटैक करके उसको छुड़ा ले जाने का भी प्लान था, क्योंकि इसको सजा हो चुकी थी एक दूसरे केस में, और पहली बार 40 साल के अंदर इसको सजा 1 महीने पहले ही एक आजीवन कारावास की हुई थी। तो इसको ये पता था कि मुझे जेल से निकलना नहीं। तो केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं, हमारी सभी प्रदेशों में जो उस रूट पे पड़ते थे उनसे हमने समन्वय बनाया हुआ था, हमारा कोऑर्डिनेशन था, ताकि इस तरह की कोई घटना नहीं। वैसे भी जब इस तरह के हाई प्रोफाइल क्रिमिनल को हम मूव करते हैं तो उसके सेफ्टी सिक्योरिटी का पूरा ख्याल रखते हैं, क्योंकि हमारा कानूनी दायित्व है कि हम उसको सक्षम न्यायालय के समक्ष जिस कार्य के लिए ले जा रहे हैं हम उसको प्रस्तुत करें। इस केस में भी हमने सैनिटाइज किया था। इसी कारण से हमारी स्पेशल टीमें रास्ते में लगी थी, और उसके द्वारा हॉट चेस के दौरान ये घटना हुई। जब इन लोगों ने इंडिस्क्रिमिनेट फायरिंग पुलिस पे की तो पुलिस ने भी फायर बैक किया, और आपने देखा होगा कि जैसे ही ये इनकैपेसिटेटेड हो गए, मतलब कि नीचे गिर गए, तो पुलिस तत्काल उसको नियरेस्ट हॉस्पिटल में या सीएससी में, जो भी प्राथमिक डॉक्टर्स जहां अवेलेबल होते हैं वहां हम लोग ले जाते हैं। सर, पर उसमें सवाल उठाने वाले ये भी कह रहे हैं कि वो तस्वीर देखकर ही ये समझ में आ रहा है कि दोनों की मृत्यु हो चुकी है, पर पुलिस की तरफ से ये स्पेसिफाई किया गया कि दोनों को अस्पताल ले जाया गया और वहां पर इलाज के दौरान मृत घोषित किया गया। देखिए, जो लोग इस तरह के सवाल उठाते हैं वो कोर्ट और कचहरी में जाके बयान नहीं देते। पुलिस अपने हिसाब से, अगर हम उसको अस्पताल न ले जाएं तो ये भी कह सकते थे कि साहब अस्पताल भी नहीं ले गए, और पुलिस इस मामले में सक्षम नहीं है कि कौन सा आदमी डेड है या एलाइव है। हम हर संभव प्रयास करते हैं, और सभी के लिए प्रयास करते हैं। जैसे इंजरी के भी केसेस होती है, हम तत्काल एक्सीडेंट में लेके जाते हैं, बहुत खराब कंडीशन है, किसी में सर्वाइवल रेट्स भी होते हैं, मिरेकल्स भी हो जाते हैं। तो हम लोगों ने, हम जो भी बदमाश घायल होता है या कोई भी व्यक्ति घायल होता है, हम उसको ले जाते हैं, और डॉक्टर्स आर ओनली कॉम्पिटेंट टू कमेंट वेदर सम पर्सन इज अलाइव और डेड। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि मिट्टी में मिला देंगे और उसके बाद एक नई ऊर्जा सी दिखती है। क्या सियासत की इच्छा शक्ति पुलिस के हाथों को मजबूत करती है? देखिए, शासन की तरफ से एक मैंडेट मिलता है, अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है, माफियाओं के आर्थिक साम्राज्य को ध्वस्त करना है। उसके बाद से ही लगातार माफियाओं को चिन्हित करके कार्रवाई चल रही है। इन माफियाओं के 40-40 साल पुराने आपराधिक इतिहास है, और आपने देखा होगा कि ये इनका साम्राज्य दिन प्रतिदिन, साल दर साल बढ़ता ही जा रहा है। तो राजनीतिक इच्छा शक्ति, गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शंस हैं, सभी चीजें लीगल हो रही हैं, सभी कोर्ट्स हैं, सभी जगह से कहीं से कोई पुलिस की कार्रवाई पे कोई उंगली तो उठा नहीं रहा। अभी भी जो घटनाएं हुई हैं या जो इंसिडेंट हुआ है,
इसमें भी सारे चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, हम सबको फॉलो करेंगे। जो गाइडलाइंस हैं सर्वोच्च न्यायालय के हों या एनएचआरसी के हों, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के हों, हम सबको समय समय पे आख्या प्रेषित करेंगे। उनके द्वारा जो बताई गई प्रक्रिया है जो कि पुलिस एक्शंस में होती है, हम सब फॉलो करेंगे। उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर सही मंशा से और अच्छे दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ पुलिस कार्य कर रही है, उसको जो मैंडेट मिला है वो पूरी लीगल तरीके से कर रही है। अरबों अरबों रुपए की संपत्ति हम लोगों ने सीज की है, ध्वस्त